आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। आज बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। कोई 50 दिनों के बाद ये विस्तार हुआ। 21 नए मंत्री शामिल हुए, जिसमें बीजेपी के 12 और जदयू के 9 मंत्री शामिल हुए हैं। बिहार में 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित। तो अब कुल 30 मंत्री हो गए हैं, मुख्यमंत्री सहित। मतलब मंत्रियों के 6 पद अभी भी खाली रह गए हैं। अभी लोकसभा चुनाव के पहले इसका क्या राजनीतिक महत्व है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, इसमें बीजेपी के 6 पुराने चेहरे जो कभी मंत्री रहे हैं उन्हें भी जगह मिली, और 6 नए चेहरे हैं जो पहली बार मंत्री बने। विभिन्न जाति को साधने की भरसक कोशिश हुई है, लेकिन इसमें यादव जाति साफ हो गए, जिसकी 14.5% आबादी है। इस बिहार मंत्रिमंडल में अभी सिर्फ विजेंद्र यादव एक अकेले यादव जाति से मंत्री हैं। आज ये मंत्रिमंडल विस्तार में न तो जदयू में और न बीजेपी में किसी यादव को जगह मिली। भूमिहार भी हाफ हो गए। भूमिहार की संख्या जो पिछले मंत्रिमंडल में थी, इस बार वो संख्या नहीं देखने को मिली। अब पिछली बार जो उप मुख्यमंत्री बनी थी रेणु देवी, इस बार उन्हें इस कैबिनेट में जगह मिली। नीतीश मिश्रा को भी जगह मिली। मिथिलांचल के लिए उनका खास चेहरा माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि वो रेल मंत्री रहे, ललित नारायण मिश्र के भतीजा हैं, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के सुपुत्र हैं। नीतीश मंत्री परिषद में वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं और उनकी एक साफ सुथरी अच्छी छवि काबिल मंत्री के रूप में छवि थी। तो मिथिलांचल में खासकर मैथिली समाज को साधने के लिए, ब्राह्मणों को साधने के लिए उन्हें एक खास चेहरा के रूप में मंत्रिमंडल में जगह। उसी तरह से मंगल पांडे जो बिहार भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, अभी वो चुनाव प्रभारी भी हैं बंगाल के, कि वो हिमाचल के प्रभारी थे, उन्हें भी इस बार जगह मिली। इसके पहले ही स्पष्ट हो गया था, उनको जब काउंसिल में इस बार तीसरी बार जाने का अवसर मिला तो ये स्पष्ट हो गया था कि उन्हें इस बार जगह मिलेगी। मुस्लिम चेहरे में इस बार शाहनवाज हुसैन, तो काउंसिल में उन्हें जब उनकी मेमोरी नहीं रिवाइव हुई तो ही लग गया था कि अब सरकार में जगह नहीं मिलेगी। तो मुस्लिम चेहरा के रूप में सिर्फ जदयू कोटे से एक मंत्री हैं जवां खां, उन्हें जगह मिली है। अब ये मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहले ही इस सरकार में मुख्यमंत्री के बाद भाजपा के 2 डिप्टी सीएम हैं, 9 विभाग उनके जिम्मे था। अब वो सारे विभाग बट जाएंगे, इसलिए कि बीजेपी के पास तो पहले ही से नीतीश कुमार ने विभाग दे रखा था। अब वो सबसे बड़ा सवाल है कि स्वास्थ्य मंत्री कौन होता है, पथ निर्माण मंत्री कौन होता है, जल संसाधन मंत्री कौन होता है, शिक्षा मंत्री कौन होता है। ये सब कुछ इस तरह के विभाग हैं जिस पर सबकी निगाह टिकी है। महेश्वर हजारी जो विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने उपाध्यक्ष की कुर्सी छोड़ी इसी सरकार में शामिल होने के लिए। वो तो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे समस्तीपुर से, लेकिन शायद वो अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए अब इस कैबिनेट में फिर उन्हें मंत्री पद मिला है। तो जदयू में तो सभी पुराने ही चेहरे जो 9 मंत्री बने हैं वो हुए हैं। अब इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक दल में, जो सत्तारूढ़ दल में क्षोभ, असंतोष जो था, जो विधान मंडल के पिछले बजट सत्र में देखने को मिला था कि वो एक क्रूशियल समय था जब तब भी सत्तारूढ़ दल के जदयू और बीजेपी के 5-6 विधायक उस दिन जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था उस समय वो अनुपस्थित रहे थे। अब जदयू के तो एक विधायक दिलीप राय अभी भी बागी बने हुए हैं। उनकी चर्चा है कि वो सीतामढ़ी से राजद के उम्मीदवार होंगे। दूसरे एक विधायक हैं डॉक्टर संजीव, उनकी चर्चा है कि वो लोकसभा का चुनाव राजद से कहीं वो खगड़िया से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी तो कई लोगों का इस तरह से उलटफेर होगा। आज जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, इससे भी कहीं ना कहीं अब विधान परिषद के 5 सदस्यों को आज कैबिनेट में जगह मिली है। मतलब जो निर्वाचित विधायक हैं, पहले से ही नीतीश कुमार खुद भी विधान परिषद से ही हैं, सम्राट चौधरी भी विधान परिषद के ही सदस्य हैं। तो इस बार के मंत्रिपरिषद में 30 सदस्यों में तो लगता है कि 25% से अधिक हो गए विधान परिषद से। तो एक आज इस कैबिनेट विस्तार के बाद कई विधायकों में क्षोभ, असंतोष भी देखने को मिलेगा। उसमें बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह 4 बार के विधायक हैं, इस बार उन्हें जगह नहीं मिली। अब वो तो कई बार पार्टी के कामकाज पर
बड़ी सार्वजनिक रूप से तीखी टिप्पणी भी कर चुके हैं। अब राजपूत जाति से फिर वो नीरज सिंह बबलू और संतोष सिंह को जगह मिली है। ऐसे कई विधायक हैं जो आज के इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जिन्हें उम्मीद थी जगी हुई इस बार उन्हें जगह मिलेगी, वो चर्चा थी कि मिल सकती है, जगह नहीं मिली। अब उसमें एक हरिभूषण ठाकुर बुचौल भी थे, अब उनकी भी चर्चा होती थी कि शायद इस बार उन्हें जगह मिली, शायद जगह नहीं मिली। पिछली बार जो सरकार में बीजेपी के कई मंत्री रहे थे, इस बार वो चूक गए, उन्हें अवसर नहीं मिला। तो अभी चुनाव के समय जो ये विस्तार हुआ है, इस निश्चित रूप से हमें लगता है कि इसको लेकर लोकसभा के चुनाव में इन ऐसे विधायकों का कहीं ना कहीं जो क्षोभ असंतोष है उसका खामियाजा न भुगतना पड़े, चाहे कि इस चुनाव के बाद फिर विधानसभा के भी चुनाव, और इतनी थिन मेजोरिटी वाली ये सरकार है। भले ही अभी विपक्ष के 7 विधायकों ने पाला बदल लिया है और वो भी सत्तारूढ़ दल के साथ हो गए, लेकिन सत्तारूढ़ दल में भी सब कुछ सही सलामत है तो नहीं कहा जा सकता है। सत्तारूढ़ दल के विधायकों में भी क्षोभ है, संतोष। आज इस जो भी विस्तार हुआ है, अब इसमें विभागों को लेकर के भी होगा। अभी देखना होगा कि सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं वो वित्त वाणिज्य के अलावा और कौन सा विभाग अपने जिम्मे रखते हैं। 9 विभाग है उनके जिम्मे। उसी तरह से विजय कुमार सिन्हा है, उनके जिम्मे कृषि विभाग, श्रम संसाधन, पथ निर्माण जैसा विभाग है। अब वो उसमें कौन सा विभाग रखते हैं, पथ निर्माण विभाग रखते हैं कि कृषि विभाग रखते हैं, अब ये देखना होगा। अभी मुझे लगता है कि आज से कल तक मंत्रियों के भी विभाग भी बढ़ जाएंगे, इसलिए कल 3 बजे चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तिथि की घोषणा के लिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला आयोग ने तय कर रखा है। कल चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। उसके पहले आज विस्तार हो गया है, और अभी इस विस्तार के बाद अब तो जो 6 मंत्रियों के पद खाली रह गए हैं, अब उसके लिए तो अभी इस लोकसभा चुनाव के बाद ही कुछ जो लोग मंत्री बनने की चाहत पाल रखे हैं उन्हें अब इंतजार करना होगा। इसलिए आज जो विस्तार हुआ है इसमें कहीं ना कहीं क्षोभ भी है, संतोष भी है। जिन्हें अवसर मिला है वो संतुष्ट भी हैं, अब उन्हें अच्छे विभाग चाहिए। लेकिन कुल मिला जुला करके अब इन 30 सदस्यीय मंत्रिपरिषद, खास 30 मंत्री के बीते एनडीए को लोकसभा के चुनाव में 40 सीट पर कामयाबी पाना भी एक कठिन चुनौती है। अभी 39 सीटें एनडीए के पास हैं जीती हुई। उसमें आप सभी जानते हैं कि लोजपा में जो 2 धरा है, चिराग पासवान और पशुपाल पार्स का, उसके बीच अलग द्वंद्व छिड़ा है और चिराग पासवान ने तो बाजी मार ली है। अब जो ऐसा दावा है वो हाजीपुर तो उनके खाते में आ गई, हाजीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे। और वहीं पशुपाल पार्स ने ठान रखी है कि वो खुद भी हाजीपुर से लड़ेंगे, और जब एनडीए में उनकी बात नहीं बनी तो वो फिर दूसरा रास्ता, मतलब स्पष्ट है कि बिहार में जो राजनीति की दो दूरी है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी ओर लालू प्रसाद हैं, महागठबंधन है, उस तरफ वो मुखातिब होंगे, ये तो अब तय दिख रहा है। तो लोकसभा के चुनाव में हाजीपुर तो अब सबसे हॉट सीट हो जाने वाली है, जहाँ की चाचा भतीजे में द्वंद्व होता दिखेगा। आज मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इसमें 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ ली थी, और तब जब राजद सत्ता में था वो विपक्ष में जा बैठना पड़ा, और बीजेपी को फिर इसी विधानसभा में जो जनादेश मिला था वो जदयू बीजेपी को साथ मिला था। लेकिन नीतीश कुमार ने तब पाला बदल लिया था, झटका दिया था, और उन राजद से दोस्ती कर ली थी, फिर राजद से दोस्ती तोड़कर फिर बीजेपी से दोस्ती की है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दोस्ती कितने दिन चलती है। क्या यह नवंबर जो अगले साल चुनाव होंगे विधानसभा के उस समय तक चलेगी, कि फिर ही लोकसभा के चुनाव के बाद कुछ राजनीतिक परिदृश्य बिहार का बदलेगा, ये तो अब इंतजार करना होगा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब ये जो टीम बनी है इसको परफॉर्म करने की चुनौती है। लेकिन अब तो लोकसभा चुनाव तक सरकार का कामकाज तो रूटीन ही काम होता है, कोई नई योजना की न स्वीकृति होगी और न फिर कुछ लोक लुभावन कोई नई बात करने का अवसर मिलेगा इन मंत्रियों को। विभाग संभालेंगे कल से। लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुझे लगता है कि सत्तारूढ़ दल में विधायकों का क्षोभ संतोष उभर सकता है। आज ही शाम को बैठक मालूम हुई कि जहां एक और कैबिनेट का विस्तार हो था, राजभवन में कार्यक्रम चल रहा था, वहीं मंत्री बनने से चूक गए कई विधायक।
कहीं गोलबंद हो रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, और ऐसे विधायकों की संख्या जदयू और बीजेपी की कोई 15-20 है। अभी देखना है कि आने वाले दिन में ऐसे विधायकों में क्या विरोध का स्वर जगता है और क्या होता है। लेकिन ये तय है कि अभी जो परिषद के 5 सदस्यों को आज कैबिनेट में जगह मिली है, तो जो विधायक हैं, जो जनता के बीच चुनकर आए हैं, उनके बीच तो असंतोष होना स्वाभाविक है। आपके सामने आज जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, इसकी मैंने एक संक्षिप्त चर्चा की, रूपरेखा तय की है, और अब वो आप देखें कि इस विस्तार के बाद आगे फिर क्या राजनीतिक परिदृश्य बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के पहले खासकर उसे ध्यान में रखकर विभिन्न जाति समूह को साधने के लिए भरसक कोशिश हुई है। इसमें अगली जाति के 6 और पिछड़ी जाति के 12, उसमें अति पिछड़े और पिछड़े मिलाकर 6 बने हैं। 6 अनुसूचित जाति के भी लोगों को, एक मुस्लिम को जगह मिली है इस कैबिनेट में। कुल मिलाकर जो एक राजनीतिक तस्वीर है, उसमें खास करके 14.5% आबादी वाले यादव को इस विस्तार में जगह न मिलना एक चर्चा का विषय रहा। और फिर भूमिहार जाति को इसमें कहीं न कहीं पहले की तुलना में संख्या घट गई है, यह भी एक चर्चा का विषय रहा। महिलाओं के बारे में एक अवसर मिला कि रेणु देवी जो उप मुख्यमंत्री थी, इस बार उन्हें कैबिनेट में जगह मिली है। और मंगल पांडे फिर नया चेहरा नहीं, पुराने चेहरे ही हैं, उन्हें भी जगह मिली है। और 6 बीजेपी ने 6 पुराने चेहरे को, जो मंत्री रह चुके थे, उन्हें जगह दी है, और 6 नए चेहरे को जगह दी है। जदयू में तो सभी जो आज शामिल हुए हैं 9 मंत्री, वो सभी पुराने ही चेहरे हैं। एक उसमें सिर्फ महेश्वर हजारी जो विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, कभी पहले मंत्री थे, उन्हें इस बार फिर मंत्रिमंडल में जगह मिली है। अब इन सभी नए मंत्रियों को कौन कौन सा विभाग मिलता है, और विभाग वितरण के बाद फिर क्या स्वरूप बनता है, किस तरह से विधायकों के बीच फिर एक समन्वय होता है, इसलिए कि अब देखते हैं कि शिक्षा विभाग में तो एक अलग जंग छिड़ा है। के पाठक जो अपर मुख्य सचिव हैं, वो तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। अब तक उसका नतीजा कुछ हुआ नहीं। तो कुल मिलाजुलाकर अभी एक मंत्रिपरिषद जो आज बन गई है 30 सदस्यों वाली, इसके कामकाज पर जो इससे जनता क्या उम्मीद अपेक्षा रखती है, अब तो अभी चुनाव का ही वक्त आ गया है। लेकिन अब कामकाज तो सरकार का चलना ही है। अब 41 विभाग के लिए 30 मंत्री हो गए हैं, पहले तो 9 ही मंत्री थे। तो आज मंत्रिमंडल विस्तार पर आपके सामने मैंने एक संक्षिप्त चर्चा रखी है। आप क्या सोचते हैं इस मंत्रिमंडल में जो सामाजिक समीकरण जिस ढंग से बना है, उसके संदर्भ में आपकी क्या राय है? आप अपना कमेंट दीजिए। द न्यूज़ वर्स को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, और आपके बहुमूल्य सुझाव से, आपके कमेंट से मुझे अगली चर्चा में सहूलियत होगी कि जो नई बातें होंगी उसे भरसक रखने की कोशिश करूँगा।